अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। लापता अफराद की बाजियाबी का केस, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अदालत में पेश। लगता है लोगों को लापता करना रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी है। स्टेट के अंदर स्टेट नहीं हो सकती। आप मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हैं, अगर कोई लापता हो तो किसको जिम्मेदार ठहराएं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। यकीन दहानी कराता हूँ लापता अफराद को अहलखाना से मिलवाऊंगा, शहबाज शरीफ का जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरीस 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वो सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी खर ने इनका इस्तकबाल किया। एंटोनियो गुतरीस की सोशल मीडिया पर आलमी बिरादरी को मदद की अपील। सैलाब ने सिंध के शहर खैरपुर नातन शाह में भी जिंदगी मफलूज कर दी। 1.5 लाख आबादी वाले शहर में घर, दुकानें, इमारतें और अस्पताल ज़ेर-ए-आब। 14 रोज से पानी में घिरे शहरियों के लिए जिंदगी का पहिया रुक गया। छतों और दीवारों पर बैठे मुतासरीन मदद के मुंतज़िर। सेवन के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में कमी। मंचर झील के पानी को दरियाए सिंध में गिराने के लिए गेट खोल दिए गए। महकमा आपाशी के मुताबिक अभी तक झील से दरिया में पानी का अखराज बहुत कम है। कल दोपहर तक दरिया की सतह में कमी का इम्कान है। बहरीन से काराम तक सैलाब से तबाह होने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। मुल्तान, गबराल, अरियानी और दूसरे इलाकों का ज़मीनी रास्ता बहाल। ज़मीनी रास्ते की बहाली से रिलीफ, बहाली और इमदादी कामों में तेज़ी आएगी। डिप्टी कमिश्नर सवात। फिलहाल सवात के बालाई सियाहती मकाम का सफ़र करने से गुरेज करें, ज़िला इंतज़ामिया की अपील। एशिया कप T20 का सुपर 4 मरहला। आखिरी मैच में आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच खेला जाएगा। टूर्नामेंट का फाइनल भी इन्हीं 2 टीमों के दरमियान इतवार को शेड्यूल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला रुक न सका। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर ₹2.58 मजीद महंगा 228 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी, 100 इंडेक्स में 185 पॉइंट का इजाफा देखा गया। सत्तर साल की हुक्मरानी खत्म। मलका बरतानिया के इंतकाल के बाद उनके जानशीं प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स बादशाह बन गए। चार्ल्स दौलत मुश्तरका के भी सरबराह होंगे, जो कि 56 खुद मुख्तार ममालिक की तंजीम है। बादशाहत के ऐलान के लिए बाकायदा तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। मलका एलिज़ाबेथ दोम का इंतकाल, जवाइमा का इजहार अफसोस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की साबका अहलिया ने यादगार तस्वीर शेयर कर दी। जवाइमा को साबिक शोहर इमरान खान के हमरा मलका एलिज़ाबेथ दोम के साथ मुलाकात करते हुए देखा जा सकता है। और कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तानी नौजवान हमजा इकबाल राजा का एहसास, ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। हमजा ने वेल्स के नेथन प्रेसे को 11-5 से शिकस्त दी और फिर ब्रॉन्ज मेडल की बाउट के लिए उन्होंने कब्रस के कराटिका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8-5 से हराया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद।
बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर लापता अफराद को केस को हल करने की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लापता अफराद के केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुकालमा करते हुए कहा कि अदालत ने आपको इसके लिए तकलीफ दी है कि ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कई माह से इस कोर्ट में चल रहा है। रियासत का वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो रियासत की जिम्मेदारी है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर लापता अफराद के केस को हल कराने की यकीन दहानी करा दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने लापता अफराद के केस की समाअत की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे कोर्ट रिपोर्टर अरसलान से। जी अरसलान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अदालत में पेश हुए और ये आज का बहुत अहम केस था और बहुत अहम समाअत थी लापता अफराद के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह की अदालत में पेश हुए और उनके हमरा वज़ीर इत्तलात और वज़ीर कानून भी थे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब लापता केस के लापता अफराद के जो केस थी इसकी जब समाअत शुरू हुई तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को रुस्तम पे बुलाया गया और लापता चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सबसे पहले ये रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद एक बहुत बड़ा मसला है। बहुत महीनों से लापता अफराद के केसेस जो अदालत में ज़ेर समाअत हैं, इस अहम मसले पर रियासत का जो रवैया है वो कोई खातर ख्वाह उसके अंदर कोई तब्दीली नजर नहीं आती। पाकिस्तान के एक साबिक सरबराह ने एक किताब में लिखा कि लोगों को लापता किया गया। ये रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह के। और मजीद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि लोगों को लापता करना रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने सिर्फ आइन और कानून को देखेगी और आइन और कानून की तमाम जिम्मेदारियां एग्जेक्टिव पर आयद होती हैं। आपका लापता अफराद केसेस में कमेटी बनाना खुश आइन है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुकालमा करते हुए कहा और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि लापता अफराद कमीशन में लवाहिकीन की तकालीफ मजीद बढ़ाई जा रही हैं और हमारे इदारे लोगों को लापता करते हैं। क्या ये इतना बुरा रिसेप्शन है? अरसलान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वो सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रबानी खर ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इस्तकबाल किया। एंटोनियो गुतरेस ने सोशल मीडिया पर आलमी बिरादरी से बड़े पैमाने पर सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील करते हुए कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से निमट रहा है। पाकिस्तान आने से कबल न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि आलमी बिरादरी को मुश्किल में घिरे अफराद से इजहार यकजहती करना होगा। एंटोनियो गुतरेस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और इत्तेहादी हुकूमत के दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। मंचर झील के पानी को दरिया में डालने के लिए गांव करमपुर के करीब एलएस डैम को 3 मकामात पर कट लगा दिए गए। कट लगने से करमपुर समेत सेवन के 17 मुतासरीन यूनियन कौंसिल में सैलाबी पानी का दबाव कम होगा। मंचर झील में कट हैवी मशीनों के जरिए लगाए गए। मंचर झील का पानी दरियाए सिंध में दाखिल होने लगा है। कट लगाने के अमल की डिप्टी कमिश्नर जामशोरो फरीदुद्दीन ने खुद निगरानी की। तहम गाँव करमपुर पर कट लगने के बाद सेवन का दादू और लाड़काना से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। कट लगने से कई देहात ज़ेर आब आ गए, जिस पर मकीन एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने नवाबशाह रोड पर धरना दे दिया है। मकीनों का कहना है कि 1 लाख आबादी को डबो दिया गया। अब आपको बताएं कि बहरीन से कालाम तक सैलाब से मुतासर होने वाली ट्रैफिक जो है उसको खोल दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सवात जुनैद खान के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया सवात इंजीनियर 11 कोर FWO और NHA ने ट्रैफिक बहाल कर दी है, जिसके बाद मुल्तान, गवराल, रियानी और दूसरे इलाकों का ज़मीनी राब्ता बहाल हो गया है। ज़मीनी राब्ते की बहाली से रिलीफ की बहाली और इमदादी कामों में तेज़ी आएगी। डिप्टी कमिश्नर सवात का कहना है कि बहरीन से कालाम तक सड़क हल्की ट्रैफिक के लिए खोली गई है। हैवी गाड़ियाँ गुजरने से गुरेज करें। ज़िला इंतज़ामिया ने सियाहों से भी अपील की है कि वो फ़िलहाल सवात के बालाई सियाहती मकामात का सफ़र करने से गुरेज करें।
सेवन शरीफ मंचर झील में सैलाबी सूरत हाल के बायस तहसील सेवन के हर गांव में तबाही मच गई है। गांव के गांव डूब गए। मुतासरीन बेयारो मददगार हैं जिन्होंने सिंध सरकार से मदद की अपील की है। यूनियन कौंसिल जाफराबाद में लोग सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली मेमन से। जी मोहम्मद अली, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि सेवन में सैलाब ने तबाही मचा दी। कई गांव डूब गए हैं, लोग बेयार और मददगार बैठे हैं। सेवन शरीफ के यूनियन कासिर जाफराबाद और वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शहजादा इलाका जूसी वाहौड़ में भी जो है ना लोग मुतासर हो रहे हैं। अगर बात की जाए राशन की, तो अभी तक किसी को ना राशन मिला है, ना ही टेंट वगैरह और ना ही दीगर चीजें मिली हैं। जी मोहम्मद अली, ये बताएगा वहाँ पर कितना नुकसान हो चुका है अब तक? जी अभी 500 से ज्यादा जो है गांव वो डूब गए हैं और कई लोग जो है मुतासर हो गए हैं। और कल एक जो है मुतासर गांव सेड़े का है, वहां पर एक अफराद जो जानवर हो गया है और 2 बच्चे जो है पानी में डूब गए हैं। उसके अलावा अभी तक उन लोगों को रेस्क्यू के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। वजीर आला सिंध का हल्का है जो वो मुतासर हो रहा है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से लोगों को रेस्क्यू की वजह ना ही उनको राशन और ना ही दीगर चीजें दी गई हैं। अगर बात की जाए सेवन के मुख्तलिफ यूसीस में, तो अभी तक जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए जिला इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर जामशोर की जानिब से रेस्क्यू नहीं किया गया है। जबकि एक गाँव है यहाँ पर अदल सेड़ो है, वहाँ पर लोग अभी तक फंसे हुए हैं, लेकिन इंतजामिया उनको रेस्क्यू करने में मुकम्मल तो नाकाम हो चुकी है। मोहम्मद अली, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि डेरा मुराद जमाली में बारिश को थमे 13 रोज़ गुजर गए, मगर म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से शहर की गली मोहल्लों, रोड्स, दफातर और घरों से पानी ना निकाला जा सका। शहर के अंदर हर तरफ तालाब बन चुके हैं, जबकि मुनहदिम मकानात दिल हिला देने वाले मनाजिर पेश कर रहे हैं। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे असलम बलोच से। जी असलम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? और सैलाब ने जो है वो नसीराबाद में तबाही मचा दी है। वहीं पर जो है नसीराबाद का डिविजनल हेडक्वार्टर शहर डेरा मुराद जमाली भी जो है वो शदीद मुतासर हुआ है। इस वक्त वार्ड नंबर 26 में जो है पानी बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो है पानी खड़ा हो जाने से जो है लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे अकम में अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, यहाँ पे जो है पानी 4 से 5 फुट भी यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से चंद रोज़ पहले जो है वो जमाली वाह को कट देकर इस पानी को निकालने की कोशिश की, लेकिन बासर लोगों की वजह से जो है उस कट को दोबारा जो है वो बंद कर दिया गया है। इस वक्त लोग जो है बेयारो मददगार इस पानी में, गंदे बदबूदार पानी में जो है वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और ये भी बताता चलूँ कि अगर बात की जाए म्यूनसिपल कमेटी की, जो पानी निकालने में बिल्कुल नाकाम हो चुका है। म्यूनसिपल कमेटी ये तो वार्ड नंबर 22, 26, 28 में 3 से 4 फुट पानी खड़ा हुआ है, लेकिन वो जो है शहर के जो इर्द गिर्द पानी है उसको भी निकालने में नाकाम हो चुका है। 26 वार्ड के जो है रिहायशियों ने ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इस पानी को जो है जमाली वाह का जो कट दिया हुआ था उसको दोबारा खोला जाए। और यहाँ पे जो है बहुत पानी है। यहाँ के लोगों ने जो है वो ये भी बताया है कि यहाँ पे जो है पानी मौजूद होने के बावजूद जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है कोई भी जो है वो दाद रसी नहीं की जा रही है। हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो इस चीज़ का नोटिस ले, ज़िला इंतज़ामिया को अहकामात सादर फरमाए कि वार्ड नंबर 22, 24, 26 के जो है पानी को निकाला जाए, ताकि यहाँ के लोग। असलम, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डॉक्टर अतीकुर रहमान का अहसन इक़दाम। खानपुर गांव हाजिर रहमतुल्लाह जतोई में सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगा दिया गया। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शमशेर बलोच से। जी शमशेर, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर के एक गांव हाजिर रहमतुल्लाह जतोई में, जहां पर जो है होम्योपैथिक डॉक्टर अतीकुर रहमान नारायण की जानिब से जो है यहां पर सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप जो है वो लगाया गया है। इसी हवाले से डॉक्टर अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे मजीद। इसी हवाले से उनका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम शामिर भाई, सबसे पहले तो मैं आपकी टीवी का, आपका और आपकी मीडिया टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे पास आए और हमारी कवरेज वगैरह की। ठीक है, ये कैंप आपको पता है पहले भी मैं लगा रहा हूँ, जब से ये सैलाब का सिलसिला शुरू हुआ मैं कैंप लगाता आ रहा हूँ, आवाम की खिदमत कर रहा हूँ। ये मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, ठीक है। होम्योपैथिक के हिसाब से जो मैं जितना मुझसे हो सकता है मैं आवाम को रिलीफ देता हूँ। ये कोई मेरी आज 7वीं 8वीं कैंप है जब से मैंने ये लगाना शुरू किया, अपने खर्चे पे, सेल्फ फाइनेंस पे, बगैर सपोर्ट के, बगैर सियासी के मैं खुद लगा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो आप आए गाँव हाजिर रहमतुल्लाह जतोई में, यहाँ पर जो है सैलाब मुतासरीन की कितनी तादाद है जिनको आप चेक कर सकते हैं?
यहाँ पर तकरीबन 250 तक मेरा अंदाज़ा है वोट है तकरीबन। ये काफ़ी मतलब घर हैं यहाँ पर जो लोग मुतासिर हैं। इसके इनकी जो प्रॉब्लम है वो चल रहा है, डायरिया मलेरिया वगैरह के पेशेंट यहाँ पर काफ़ी हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर अतीक रहमान नारायण की आपने बातें सुनी। इनका कहना था कि इस गाँव में जो है ज़्यादातर जो लोग सैलाब मुतासरीन हैं उनमें डायरिया और मलेरिया जो है वो बीमारी ज़्यादातर इन लोगों में वो बीमारी है। इसी हवाले से डॉक्टर साहब की आपने बातें सुनी। उनका कहना था कि कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा, कोई भी हमें जो है कोई भी सपोर्ट। शमशेर, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, एक तरफ तो सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं तो दूसरी जानिब हैदराबाद के शहरी महंगाई से परेशान हैं। महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। गुज़श्ता दिनों जो आटा 90 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा था, अब वही आटा 110 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद वहीद राजपूत। जी वहीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां वो जारी हैं, दूसरी जानिब जो है महंगाई का जिन भी बोतल से बाहर निकल आया, जिसकी वजह से शहरी जो है वो परेशान है। जो गुज़श्ता 15 रोज कबल जो आटा 90 रुपये में फी किलो फरोख्त किया जा रहा था, वो चक्की मालकान जो 106 रुपये 104 रुपये फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। चक्की मालकान का यही कहना है जो हमें गंदम जो है वो सैलाब की वजह से जो रास्ते बंद, जिसकी वजह से हमें गंदम महंगी मिल रही है और हमें मजबूरन जो है महंगा जो है आटा फरोख्त करना पड़ा है। और दूसरी जानिब जो रिटेल की बात कर ली जाए तो रिटेल दुकानदार हैं जो वो 110 रुपये फी किलो में फरोख्त कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ जहाँ के कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं इनको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। 500-600 रुपये में गुजारा करना नामुमकिन ही होगा, एक तरीके से यही कह लें। दिन ब दिन इस तरीके से महंगाई होती जा रही है कि आटा खरीदना, चीनी पत्ती खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना किया जाता है। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि इस चीज़ पे नोटिफिकेशन लिया जाए, इसकी तरफ गौर किया जाए थोड़ा। महंगाई का दौर है, इंसान कैसे अपना बच्चे पाले। तो आजकल हम लोग तो भीख मांग कर गुजारा कर रहे हैं भाई, काम भी नहीं है, बहुत परेशानी है। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। शहरियों को यही कहना है कि जल्द से जल्द जो गवर्नमेंट इस पे नोटिस ले। वहीद, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, सैलाब मुतासरीन की खिदमत का जज्बा। राजनपुर में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कश्मीर से समाजी तंजीमें इमदादी सामान लेकर पहुँच गईं। सैलाब मुतासरीन में नकद रकूम, खुश्क राशन, कपड़े, हैंडपम्प और फ्री अद्वियात तकसीम की गईं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं समीउल्लाह गबूल अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी कश्मीर को शाहरग समझते हैं, इसी तरह हम कश्मीरी भी पाकिस्तान को दिल समझते हैं। कश्मीर से समाजी तंजीमें राजनपुर के सैलाबी मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहुंच गए। मेडिकल कैंप लगाया, आवाम को फ्री अद्वियात, खुश्क राशन, खाना, कपड़े और नगद रकूम तकसीम की और घरों में पानी के हैंड पंप भी लगाए। मेरी लोग हैं, पाकिस्तान के बगैर हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान हमारा दिल में बसता है, इसलिए हमारी यही जज्बा था, हम उधर से इधर आए हैं। जो हमसे हो सका इंशाल्लाह हम इनके लिए करेंगे। तो हमारी क्योंकि इस इलाके में बहुत ज़्यादा है, यानी काफ़ी मुतासरीन है। वैसे तो हमारे मुख्तलिफ NGO है, मुख्तलिफ इलाकों में वो काम कर रही हैं। मेडिकल को तरजीह इसलिए दी है कि यहाँ बीमारियाँ बहुत फैल जाएंगी अगर कंट्रोल ना हुआ तो ये फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारी मेडिकल कैंप है। उसके बाद हमारे जो है ना वो खाना भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं और नलकों के जो बोर हैं वो भी कर रहे हैं और माशाल्लाह इनके आज ही हम काम शुरू करवा रहे हैं। पाकिस्तान हमारा दिल है। कुदरती आफात आने पर अहले कश्मीर के दिल दुखी हैं। हम एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। इंशाअल्लाह सैलाब मुतासरीन की बहाली। अड्डा ज़ख़ीरा में सैलाब ज़दगान के लिए लगाया जाने वाला इमदादी कैंप में खाने पीने की अशिया वाफिर मकदार में मौजूद हैं। पानी की बोतलें, कपड़े और बिस्तर कंबल के अलावा आटा, दाल, चीनी, घी और बच्चों के लिए खुश्क दूध भी मुतासरीन को मिल रहा है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवाज़ प्रिंस से। जी मोहम्मद नवाज़, अपडेट कीजिएगा। यहाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त अड्डा ज़ख़ीरा में मौजूद हूँ। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह अड्डा ज़ख़ीरा में भी सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप लगाया गया था। अब उसकी रवानगी शुरू हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, इस हवाले से इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस हवाले से।
जी हमने बहुत अच्छी कोशिश की, अड्डा ज़खीरा इलाका अड्डा ज़खीरा ने बहुत अच्छी कोशिश की है। जो आज हम सिंध के लिए रवाना हो रहा है हमारा काफ़िला, जिसमें हम राशन के बैग तैयार किए गए हैं, जिसमें आटा, दालें और चीनी इसमें शामिल है। और ख़ासकर हमको नूर चैनल के भी बेहद के मशकूर हैं जिन्होंने कवरेज की और हमारी आवाज़ को सारी दुनिया में फैलाया। जी जैसा कि शहरी का कहना था कि हमें लोगों ने इमदाद जो की है, आज वो इमदाद लेके हम सैलाब ज़दगान के लिए लेके जा रहे हैं। मोहम्मद नवाज़, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने कहा कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग, तौहीन अदालत और तोशाखाना में कसूरवार है। इस पर फ़र्द जुर्म नहीं, सज़ा मिलनी चाहिए। मरियम नवाज़ ने कहा कि इमरान खान धमकियाँ किसी और को दें, इससे ख़तरनाक शख्स को घर तक पहुँचा कर आएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि फॉरेन फंडिंग के ज़रिए लाया गया शख्स इदारों पर हमला आवर हो और तबाही मचाए, इससे ज़्यादा ख़तरनाक और कौन हो सकता है। आपको बताएं कि अमरीकी नशरियाती इदारे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के मुतालिक मुतनाज़ बयान पर किसी कानूनी कार्रवाई से कबल उनके इस बयान की तहकीकात की जाएंगी और उन्हें कोई छूट नहीं दी जाएगी। सिपह सालार की तकर्री के मामले पर इदारे का तकद्दुस और वक़ार बहाल रखना हुकूमत के लिए मुक़द्दम है। इंटरव्यू में नया सिपह सालार की तकर्री से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि तकर्री में अभी 3 माह बाकी हैं। हुकूमत जल्दबाजी में फैसला करेगी और ना ही किसी के दबाव में आकर आर्मी चीफ का तकर्रुर किया जाएगा। आप पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई एक वाक़या बताएं कि 2-3 माह या 1 माह पहले किसी आर्मी चीफ की तकर्री हुई हो। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि माजी में भी बतौर वज़ीर दिफा 2 मरतबा आर्मी चीफ की तकर्री के अमल का हिस्सा रहा हूँ और आर्मी चीफ की सबकदोशी के चंद रोज़ कबल ही उनके जानशीन का नाम का ऐलान किया जाता है। फ़ौज के सरबराह की तकर्री का तरीक़ाकार आइन में दर्ज है, जिसके तहत फ़ौज की जानिब से वज़ीर आज़म के पास 4 या 5 सीनियर जर्नल्स के नाम आते हैं, जिनमें से वज़ीर आज़म किसी एक का तकर्रुर करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अमरीका के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन और मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक सिपह सालार से अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के कौंसलर एस कुलेट ने वफद के हमरा रावलपिंडी में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बयान के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन पर बातचीत की गई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी और दिफा के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मेहमान वफद ने सैलाब से होने वाली तबाही पर अफसोस और मुतासरीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया। इस मौका पर अमरीकी वफद का कहना था कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम की मदद करेंगे। खित्ते में इस्तेहकाम और अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहते हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान चाहता है कि अमरीका के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन और ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि किसी शख्स को नाअहल करके और जेल भेजकर इसकी सियासत ख़त्म नहीं कर सकते। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पहुँचे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि हमें भी 7 साल जेल में रखा गया। हमारी सियासत आज भी कायम है। ये हमें जेल भेजें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जेल हमारा ससुराल, हथकड़ी हमारा जेवर और मौत हमारी महबूबा है। शेख रशीद ने कहा कि मौलाना फजल रहमान को मालूम ही नहीं कि सैलाब का पानी कहां तक जा चुका है। आपको डेंगू के हवाले से अपडेट करें कि कराची और इस्लामाबाद में डेंगू के वार जारी हैं। कराची में एक दिन में मजीद 87 अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला हो गए। शहर में 2 माह के दौरान डेंगू से 29 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ लैब्स में 1 लाख से ज़्यादा लोगों के डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आए, जबकि बड़े अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। उधर 24 घंटों के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू के 49 केसेस रिपोर्ट हुए। इसी तरह लाहौर में 50, रावलपिंडी में 39 केसेस सामने आए। पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के 425 मरीज जेर इलाज हैं।
बुलेटिन में अब कुछ बात करें डॉलर की कि अमरीकी डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला रुक न सका। डॉलर इंटरबैंक में ₹2.58 मजीद महंगा होकर 228 रुपये का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी बेहतरी नजर आ रही है। 100 इंडेक्स में 185 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 42,010 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करते देखा गया। कोरोना के हवाले से आपको बताएं कि मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। कौमी इदारा बराए सेहत का कहना है कि कोरोना के 98 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NIH के जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मजमूई तौर पर 15,554 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 160 अफराद के नताज मुस्बत रिकॉर्ड हुए, जबकि 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.03% रिकॉर्ड हुई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन पंजाब के वफद की मुलाकात। फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन की जानिब से सैलाबजदगान की मदद के लिए 6 करोड़ रुपए की माली इमदाद जमा कराई गई। वफद में आसिम रसा, ताहिर हनीफ मलिक, इफ्तिखार वट्टू, मियारियाज, आमिर रफ़ीक, कैसर रशीद, रियाजुल्लाह, हाफिज़ अहमद शामिल थे। फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन के वफद ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया, जबकि तकरीबन 5 करोड़ रुपए का आटा और इमदादी सामान भी दिया गया। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि सैलाबजदगान की मदद का सिलसिला जारी रहेगा। मुतासरीन की बहाली में मुआवनत के लिए तमाम शुबहाए ज़िंदगी के लोग हाथ बटाएँ। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन पंजाब के अरकान के जज्बे को सराहते हैं। इस आजमाइश में सबको मुतासरीन का सहारा बनना है। अल्लाह ताला आड़े वक्त में दूसरों की मदद में कई गुना अजर देगा। आपको अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन पंजाब के वफद की मुलाकात। फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए 6 करोड़ रुपए की माली इमदाद जमा करा दी गई। वफद में आसिम रज़ा, ताहिर हनीफ मलिक, इफ्तिखार वट्टू, मियां रियाज, आमिर रफ़ीक, कैसर रशीद, रियाजुल्लाह, हाफिज़ अहमद शामिल थे। फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन के वफद ने वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला फ्लड रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक दिया, जबकि तकरीबन 5 करोड़ रुपए का आटा और इमदादी सामान दिया गया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का कहना था कि सैलाब ज़दगान की मदद का सिलसिला जारी रहेगा। मुतासरीन की बहाली में मुआवनत के लिए तमाम शुबहाए ज़िंदगी के लोग हाथ बटाएँ। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फ्लावर्स मिल्स एसोसिएशन पंजाब के अरकान के जज्बे को सराहते हैं। इस आजमाइश में हम सबको मुतासरीन का सहारा बनना है। अल्लाह ताला आड़े वक्त में दूसरों की मदद का कई गुना अजर देगा। मंगला और गिरदोनवाह में LPG की कीमतों में मनमाना इजाफा, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल महमूद से। जी फैसल, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? नोश की कीमतों के बाद LPG घरेलू सिलेंडर की कीमतों में भी होशबा इजाफा हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना देखना पड़ रहा है। जबकि बात करें सरकारी रेट की LPG की, तो सरकारी रेट LPG 212 रुपये और घरेलू सिलेंडर 2696 रुपये मुकर्रर किया गया है, जिसके बावजूद दुकानदारों की मनमानियाँ अरूज पर हैं और फी किलो 330 रुपये और जबकि घरेलू सिलेंडर 3000 और 3200 के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है। अब शहरियों का मुतालबा है इंतज़ामिया से और हुकूमत पाकिस्तान से कि खुदाया LPG की बढ़ती कीमतों को कम करवाया। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद।
आपको बताएं, मुल्तान के हल्का N157 में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन मुलतवी कराने का मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM के मुत्तफिका उम्मीदवार सैयद अली मूसा गैलानी ने अदालत से रुजू कर लिया। सैयद अली मूसा गैलानी के वकील एडवोकेट मोहम्मद अली सिद्दीकी ने इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मुल्तान बेंच में पिटीशन दायर कर दी। शेखुपुरा में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी की बंदर बांट जारी है। LDA के तलब करने के बावजूद ज़िला इंतजामिया रिकॉर्ड जमा न करवा सकी। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने पंजाब हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। DC ने 10 से ज़ायद गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की बगैर इश्तिहार मंजूरी दी। पास होने वाली अक्सर स्कीमों के केस नैब में चल रहे हैं। एजेंडा मीटिंग में कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर फौत हो जाने वाले मेंबरान भी शामिल हैं। पंजाब पुलिस और दोस्त मुल्क चीन की पुलिस के दरमियान बाहमी ताउन को मजीद बढ़ाने की तरफ अहम इकदाम। पंजाब पुलिस और जियांगसू पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। दोनों इदारों के दरमियान MOU सेंट्रल पुलिस ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में दस्तखत किए गए। तकरीब में IG पंजाब फैसल शाहकार और चीनी कौंसल जनरल लाहौर जाओ शेरन की शिरकत। जियांगसू पुलिस के सरबराह और आला चीनी हुकाम ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। MOU के तहत दोनों इदारे इंसदाद जराइम, पब्लिक सिक्योरिटी और एहलकारों की कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से बाहमी ताउन को बढ़ाएंगे। MOU के तहत दोनों इदारे माली जराइम, मुजरिमान की गिरफ्तारी और बैरून मुल्क चोरी होने वाले सामान की बाजियाबी के लिए ताउन को बढ़ाएंगे। पंजाब पुलिस और जियांगसू पुलिस पुलिसिंग के मयार को बेहतर बनाने, जदीद साजो सामान की फरहमी और इंटेलिजेंस शेयरिंग को यकीनी बनाएंगे। इस मौका पर IG पंजाब का कहना था कि जियांगसू पुलिस के साथ पंजाब पुलिस का MOU कामयाब है, जिसके बाद इसके दूरस्त नताइज निकलेंगे। चीनी कौंसल जनरल ज़बाओ शेरन का कहना था कि चीनी शहरियों, माहिरीन और बिजनेस वफूद की बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करने पर पंजाब पुलिस के शुक्रगुजार हैं। तकरीब के अख्ताम पर पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। आपको अपडेट करें कि शेखुपुरा में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी की बंदर बांट जारी है। LDA के तलब करने के बावजूद ज़िला इंतजामिया रिकॉर्ड जमा न करवा सकी। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने पंजाब हुकूमत के अहकामात हवा में उड़ा दिए। DC ने 10 से ज़ायद गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की बगैर इश्तिहार मंजूरी दी। पास होने वाली अक्सर स्कीमों के केस नैब में चल रहे हैं। एजेंडा मीटिंग में कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर फौत हो जाने वाले मेंबरान भी शामिल हैं। महकमा C&W पंजाब सब इंजीनियर्स को गैर कानूनी प्रमोशन की बुछाड़। करप्ट नाअहल DPE इम्तिहान फेल शुदा BS 14 के सब इंजीनियर खालिद महमूद चट्टा को SDOBS 17 की सीट पर बिठा दिया गया, जबकि काबिल और ईमानदार सब इंजीनियर के मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गईं। मजीद जानते हैं उमर हयात चौधरी की इस रिपोर्ट में। गैर कानूनी 2013 में दी गई और इसकी अगर आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करता चलूँ कि 2015 में मौसूफ ने DP इम्तिहान दिया, फेल हुए। 2016 में DP इम्तिहान दिया, फेल हुए। 2013 में इनको प्रमोशन गैर कानूनी दे देना बड़ी तशवीशनाक बात है और एक महकमा पर सवालिया निशान उठ रहा है। और इसकी हमने सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी को बाज़ाब्ता तहरीरी दरख्वास्त भी शहरी ने दी हुई है, वो भी हम नॉमिनेट कर रहे हैं और उसके ऊपर एक्शन लिया गया। लेकिन अभी कुछ देर के लिए पेंडिंग क्यों किया गया, नामालूम वजूहात की बना पर ज़ेर इल्तवा का शिकार क्यों है, सेक्रेटरी साहब से इसका पूछेंगे और CM साहब से नोटिस लेने की अपील है। जी बिल्कुल महकमा। अब आपको बताएं कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की हिदायत और SP सदर ऑपरेशन के हुक्म पर SHO सब्ज़ाजार अबू ज़र का अपनी टीम के हमरा वीगो डाले में सरेआम असला लेकर घूमने वाले 5 मुलजिमान
मोहसिन, ख्याल हुसैन, दिलावर, रहमान और यासीन के खिलाफ कार्रवाई। SHO सब्ज़दार कहते हैं कि इलाका में किसी को बदमाशी और असलहा की नुमाइश करने की इजाज़त हरगिज़ न देंगे। आपको अपडेट करें कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की हिदायत और SP सदर ऑपरेशन के हुक्म पर SHO सब्ज़दार की कार्रवाई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें, जिस तरह से CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर ने डिविजनल SPs के साथ मीटिंग की थी कि डाला कल्चर और क्लाशनकोव कल्चर जो है वो उसको खात्मा करना है और जिस पर जो है वो गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी, तो उसी पर जो है वो SHO सब्ज़दार ने CCPO की हिदायत के मुताबिक और SP सदर की हिदायत के मुताबिक जो है वो डाले को रोका, जिसके अंदर 5 लोग जो है वो सवार थे जिनके पास जदीद असला था। आतिशी असला जो है वो लेकर डाले के अंदर घूम रहे थे, जिनको गिरफ्तार करके जो है वो कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिस तरह से CCPO लाहौर ने एक SOPs बनाई है कि SOPs के मुताबिक जो है वो लोग असला लेकर चलेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो लोग असला लेकर चलेंगे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। उसी पर जो है वो SHO सब्ज़दार ने अबूजर ने जो है वो कार्रवाई करते हुए अपनी टीम के हमरा 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जा से जो है वो जदीद असला और गोलियां बरामद की गई हैं। अगर बात की जाए असला की, तो जिस तरह से SHO सब्ज़दार ने जब उसके लाइसेंस को जो है वो देखना चाहा तो इनके पास असला के लाइसेंस भी मौजूद ना थे। ताहाल जो है वो डाला कल्चर खत्म करने के लिए जिस तरह से CCPO लाहौर ने भी जो है वो डिविजनल SPs के साथ मीटिंग की थी, तो वहीं पर जो है वो SHO सब्ज़दार ने भी जो है वो कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के हवाले की। जबकि SHO का ये भी कहना था कि इलाका में किसी को भी जुर्म करने की जो है वो इजाजत हरगिज ना देंगे। अगर कोई भी कानून से बालातर होने की कोशिश करेगा तो कानून उसके साथ आहनी हाथों से जो है वो निपटेगा। जी वसीम, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले का आज आखिरी मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा, जिसके बाद टूर्नामेंट का फाइनल भी इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान इतवार को शेड्यूल है। आज दुबई में खेला जाने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा, जिसके लिए पाकिस्तान टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान है। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें एशिया कप में मजमूई तौर पर अपने 3 मैचेस में कामयाबी हासिल कर चुकी हैं, जबकि दोनों टीमों को ग्रुप स्टेज के एक मैच में शिकस्त हुई थी। कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नौजवान कराटेका हमजा राजा ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। बर्मिंघम में होने वाली कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नौजवान कराटेका में हमजा शहबाज राजा 84 किलोग्राम वेट कैटेगरी में शरीक थे। अपनी पहली फाइट में हमजा ने भारत के विवेक तेजा को 8-0 से शिकस्त दी थी, लेकिन दूसरी फाइट में उन्हें इंग्लैंड के जे केल्वे ने 7-2 से हराया। क्वार्टर फाइनल में शिकस्त के बाद रिपेश राउंडर में हमजा शहबाज ने वेल्स के नेथन ब्रेसे को 11-5 से शिकस्त दी और फिर ब्रॉन्ज मेडल की बाउट के लिए उन्होंने कब्रिस के कराटिका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 8-5 से हरा दिया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने बरतानिया की अनजहानी मलका एलिज़ाबेथ तोम के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि मलका एलिज़ाबेथ तोम के इंतकाल पर शाही ख़ानदान, बरतानवी हुकूमत और आवाम से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताज़ियाती पैगाम में कहा कि पाकिस्तान अनजहानी मलका की मौत की सोग में बरतानिया और दौलत मुश्तरका के ममालिक के दुख में शरीक है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मलका एलिज़ाबेथ तोम ने इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए गरां कदर खिदमात सर अंजाम दी। 70 साल की हुक्मरानी करने के बाद 96 साल की उम्र में मलका बरतानिया इंतकाल कर गईं, जिसके फौरी बाद बगैर किसी तकरीब के उनके जानशीं प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स बादशाह बन गए हैं। चार्ल्स दौलत मुश्तरका के भी सरबराह बन गए, जो कि 56 खुद मुख्तार ममालिक की तंजीम है। चार्ल्स उन ममालिक में से 14 जिनमें बरतानिया भी शामिल हैं कि आज सरबराह मुमलिकत हैं। BBC के मुताबिक बरतानी मुमलिकत मलका की वफ़ात के इब्तदाई 24 घंटों के दौरान सरकारी तौर पर चार्ल्स की बादशाहत का ऐलान किया जाएगा। ये तकरीब लंदन के सेनेट जेम पैलेस में मुनक्किद की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा ने मलका एलिज़ाबेथ तोम के इंतकाल पर पुरानी यादगार तस्वीर शेयर कर दी। जमाइमा गोल्डस्मिथ की जानिब से मलका एलिज़ाबेथ तोम की वफ़ात पर अफसोस का इजहार किया गया।
शेयर की गई तस्वीर में जमाइमा को साबिक शोहर इमरान खान के हमरा मलका एलिज़ाबेथ दोम के साथ मुलाकात करते हुए देखा जा सकता है। इन तस्वीर में जमाइमा ने सर पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।